Hello and welcome back guys to the Root Thinking channel. Today video number second of the हरियाणा जीके सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हरियाणा जीके सीरीज का वो है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा। देखिए हरियाणा की कैपिटल क्या है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको याद होना चाहिए चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है हरियाणा की कैपिटल है। ठीक है जी, चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है, साथ में चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की भी कैपिटल है। तो एक ऐसी कैपिटल जो दो स्टेट्स की कैपिटल है उसका नाम बताइए, तो दैट इज हरियाणा चंडीगढ़। ठीक है, हिंदी में चंडीगढ़। विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा। कौन सी रिवर जो है वो हरियाणा की लाइफ लाइन बोली जाती है या फिर हरियाणा की लाइफ लाइन के नाम पर चलती है, उसे बोला जाता है कि ये हरियाणा की लाइफ लाइन है। यमुना रिवर, याद रखिएगा, यमुना रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा। क्लियर। In which region is Haryana? One second. In which region is Haryana located in India? देखिए इंडिया में हरियाणा की लोकेशन कहाँ पर है, कौन से रीजन में, यानी कि रीजन मतलब कौन से क्षेत्र में है, ईस्ट में वेस्ट में कौन से क्षेत्र में है, तो ये है नॉर्दर्न रीजन, उत्तरी क्षेत्र में है। ठीक है, देखिए ये होता है इंडिया का मैप। ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर होता है, यहाँ पे आपका राजस्थान हो जाता है, यहाँ से फिर ऐसे करके इंडिया का मैप बनता है। क्लियर। तो इंडिया के मैप में जो हरियाणा है वो होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये है ईस्टर्न एरिया, ये है वेस्टर्न एरिया, ये आता है नॉर्दर्न और ये आता है आपका साउथ। तो ये किस में पड़ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न रीजन में हमारा जो पड़ जाता है एरिया, क्या, हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग हरियाणा की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया के अकॉर्डिंग? भिवानी। क्या है जी, भिवानी। सबसे बड़ा एरिया है भिवानी का, किसका है जी, भिवानी। भवानी माता, इसको याद कर लीजिए, भवानी माता सबसे बड़ी माता है, तो उसका एरिया सबसे ही बड़ा है। क्लियर। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया। सबसे बड़ा क्या है, भिवानी, और सबसे छोटा क्या है, पंचकुला। क्या है जी, पंचकुला। आप देखिए आपकी मुट्ठी जो है पांच उंगलियों से बंद करते हैं तो बिल्कुल छोटी सी बनती है, तो इसको याद कर लीजिए पंचकुला। हरियाणा की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट क्या थी, भिवानी। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट क्या है, पंचकुला। बाय एरिया, याद रखिएगा जी, बाय एरिया। यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, कोई पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है। विच स्टेट बॉर्डर हरियाणा टू द नॉर्थ। नॉर्थ से हरियाणा का जो बॉर्डर है वो किससे टच होता है, तो पंजाब से टच होता है। किससे टच होता है जी, पंजाब से टच होता है। विच डेजर्ट एक्सटेंड्स इनटू द साउदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सा डेजर्ट यानी कि कौन सा रेगिस्तान है वो फैलता है, तो उसको बोलते हैं जी थार डेजर्ट। हरियाणा के दक्षिण में पड़ता है थार डेजर्ट। ठीक है, थार रेगिस्तान किस में पड़ता है जी, दक्षिण एरिया में पड़ता है। वट इज द प्रीडोमिनेंट सॉइल टाइप इन हरियाणा। हरियाणा में जो प्रीडोमिनेंट साइड सॉइल है, यानी कि अब वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, उसमें बहुत ज़्यादा अपर्दन हो चुका है, तो उसको बोलते हैं जी एल्यूवाइल सॉइल। एल्यूवाइल सॉइल हिंदी में जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, प्रीडोमिनेंट सॉइल है हरियाणा की। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज पासिस थ्रू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा। कौन सी माउंटेन रेंज है, देखिए कौन सी माउंटेन रेंज है, तो जब भी माउंटेन रेंज या हिल रेंज की बात आएगी तो आपको सीधा आंसर मार्क करना है, वो है जी अरावली रेंज। ठीक है, तो हरियाणा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में मिलती है। कौन से पार्ट में मिलती है जी, साउथ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है अरावली रेंज। 10th क्वेश्चन है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हरियाणा में टोटल है जी 22 जिले, 22 डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए याद कर लीजिएगा कि हरियाणा में कितने जिले हैं, 22 जिले हैं। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है एरिया के अकॉर्डिंग, भिवानी है, और सबसे छोटा कौन सा है जी, पंचकुला है। ठीक है। विच सिटी विच सिटी इज नोन एज द स्पॉट सिटी ऑफ हरियाणा। स्पॉट सिटी का टाइटल किसे मिला हुआ है हरियाणा में, तो रोहतक को मिला हुआ है जी। रोहतक को क्या हुआ है जी, रोहतक को। अब देखिए जब भी आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपकी जो रूह है, रूह तक को क्या मिलती है, शांति मिलती है, तो रोहतक में क्या है जी, स्पॉट सिटी ऑफ हरियाणा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th। विच स्टेट लाइज टू द साउथ ऑफ हरियाणा। हरियाणा की साउथ में यानी कि दक्षिणी पार्ट में कौन सी स्टेट मिलती है हमें जी, राजस्थान। अब देखिए आपको पता चल गया है यहाँ पे क्या है, हरियाणा है।
ठीक है। हरियाणा की यहाँ पे क्या टच होता है जी सबसे ज़्यादा दक्षिण में, ये हरियाणा है तो हरियाणा का भी ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, देखिए तो ये साउथ पार्ट में क्या मिलता है जी, राजस्थान टच होता है। ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी क्रॉप ऑफ हरियाणा, हरियाणा की सबसे पहली जो सबसे ज्यादा मात्रा में उगाई जाने वाली क्रॉप है वो कौन सी है, वीट, गेहूं। कौन सी है जी, गेहूं। ठीक है। हरियाणा शेयर्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्रीज बॉर्डर विद विच स्टेट, ईस्टर्न साइड से बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ। देखिए ये हरियाणा का मैप मान लीजिए, हरियाणा का ये ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथ। ठीक है। तो साउथ से किसके साथ शेयर किया, राजस्थान के साथ। ठीक है। और जो ये है ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न एरिया किसके साथ शेयर कर रहा है जी, यहाँ पे क्या आता है इंडिया के मैप में, यूपी आता है, तो यूपी के साथ शेयर कर रहा है। वेस्टर्न एरिया किसके साथ शेयर करेगा जी, पंजाब के साथ शेयर करेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल बॉर्डर इज क्लोजेस्ट टू हरियाणा, हरियाणा के सबसे पास में जो इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देश का बॉर्डर है वो कौन सा लगता है जी, पाकिस्तान का लगता है। हरियाणा के सबसे पास में कौन से देश का बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हरियाणा एज पर 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता रेट कितनी है, लिटरेसी रेट, साक्षरता मतलब कितने पढ़े हुए लोग हैं। 2011 में जब कैलकुलेशन हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग है जी 76.64%, 76.64 या फिर 76.64%। ठीक है। व्हाट इज द मेजर इरिगेशन सोर्स ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जो सिंचाई का सबसे ज़्यादा बड़ा सोर्स है वो क्या है जी, किसके द्वारा जो सिंचाई की जाती है खेतों की, वो है जी कैनल्स, कैनल्स, कैनल्स को क्या बोलते हैं जी, नहरें। ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई की जाती है खेतों की वो नहरों के थ्रू, नहरों के पानी से ही की जाती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द सुल्तानपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये जी गुड़गांव में है या फिर गुरुग्राम बोलते हैं अभी, उसमें लोकेटेड है। क्या है जी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी बोलते हैं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, तो दोनों किस में है जी, गुरुग्राम में ही है। ठीक है। और याद रखिएगा जो ये सेंचुरी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, इसमें जो बर्ड सेंचुरी है ना, तो इसमें ही दूसरे जो वो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करके यहाँ पर ठंड में यहाँ पर आ जाती हैं और फिर बाद में यहाँ पे गर्मी से दूसरे अपनी जगह पे उड़ जाती हैं। ठीक है। विच हरियाणा सिटी इज नॉन फॉर इट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी सिटी जो है फेमस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा जी, मैंने इसका रूट वर्ड्स में पढ़ा रखा है तो इंग्लिश से भी रिलेट कर लेते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्हीकल जिसमें कितने व्हील्स होने चाहिए, कितने टायर्स होने चाहिए, 4। तो यानी कि ऐसी हरियाणा की कौन सी सिटी है जो कार या फिर जिसके 4 व्हीकल बनाने के 4 टायर वाले व्हीकल बनाने के लिए फेमस है, तो वो है जी मानेसर। मानेसर में जी आपको पता होगा जी हीरो होंडा का प्लांट भी है, तो मानेसर। ठीक है, मानेसर। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिंडावास भी कई बार पूछा जाता है जी, झज्जर। भिंडावास क्या है जी, झज्जर। देखिए इसको याद कर लीजिए, भिंडावास से क्या होगा जी, भिंडी, भिंडी से क्या होता है, भिंडी ना सबको पसंद नहीं आती तो झकझक करते हैं खाने में। ठीक है। तो झिकझिक करने से झज्जर, और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन झज्जर। क्लियर। वट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हरियाणा, हरियाणा का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, पता होना चाहिए। देखिए हरियाणा में जो रहते हैं उनको तो ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हरियाणा में किसी जॉब पे भी लगेंगे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपको वहाँ के एरिया के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, क्या क्या हरियाणा में होता है, तो थोड़ा बहुत तो जानकारी होनी चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ हरियाणा इज द 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप इसका आंसर अगर याद कर लीजिएगा तो डायरेक्ट 1 मार्क आपका पक्का हो सकता है। तो 44,212 पर किलोमीटर। ठीक है। हरियाणा इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डांस, देखिए हरियाणा के कल्चर से रिलेटेड है कि हरियाणा का डांस कौन सा फेमस है, तो घूमर, घूमर फेमस है। कौन सा फेमस है जी, घूमर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर फ्लोज अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हरियाणा, ईस्टर्न बाउंड्री में कौन सी रिवर मानी जाती है, फ्लोज होती है जी, यमुना रिवर। ठीक है, यमुना रिवर, यमुना रिवर को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ हरियाणा क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि हरियाणा में जो जो मैक्सिमम जो वो सिंचाई का काम होता है किससे होता है जी, कैनल्स के थ्रू यानी कि रिवर्स के थ्रू होता है, और यमुना का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है। व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन हरियाणा, तो हरियाणा है तो हरियाणवी हो सकता है ना, उसकी मदर टंग कौन सी, हरियाणवी, लेकिन यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी। ठीक है। विच सिटी इज नोन एज द मिल्क बाउल ऑफ हरियाणा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्क बाउल ऑफ हरियाणा कौन सी सिटी बोली जाती है जी, करनाल। कौन सी सिटी बोली जाती है, करनाल, मिल्क बाउल ऑफ हरियाणा, करनाल। ठीक है। विच रीजन ऑफ हरियाणा इज मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट सबसे ज्यादा उपजाऊ जो हरियाणा का क्षेत्र है वो कौन सा है, मोस्ट फर्टाइल मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है जी, वो है जी ईस्टर्न हरियाणा। ईस्टर्न हरियाणा में कौन क्या मिलता है जी, ईस्टर्न हरियाणा में यमुना घग्गर प्लेन है, यमुना घग्गर प्लेन। पूर्वी हरियाणा, पूर्वी हरियाणा यमुना घग्गर प्लेन जाना जाता है किस लिए, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा वहां पे उपजाऊ है। क्यों है, क्योंकि यमुना रिवर निकल रही है ना, तो यमुना रिवर से वहां पर क्या हो जाएगा जी, वहां पर जो है यहाँ पर सिंचाई का काम अच्छे से होता है और अच्छे से खेती हो सकती है, तो यमुना घग्गर प्लेन। ठीक है, मैदान। Which crop is mainly grown in the खरीफ season of हरियाणा, हरियाणा में खरीफ का जब सीजन होता है, आपको पता है ना, जो क्रॉप है वो तीन टाइप की उसमें होती है, रवि क्रॉप, खरीफ क्रॉप और एक होती है कैश में। तो फिर तीनों में से खरीफ में कौन से बोई जाती है हरियाणा में, तो आती है जी राइस। कौन सी बोई जाती है जी, चावल, राइस। हाउ मच ऑफ हरियाणा लैंड इज अंडर एग्रीकल्चर, कृषि में कितनी हरियाणा की भूमि सम्मिलित है, तो अप्रोक्सीमेटली 80%, लगभग जो है 80% भूमि जो है वो यूज की जाती है एग्रीकल्चर में। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स सॉल्ट माइंस, सॉल्ट माइंस के लिए, नमक की खदानों के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है जी हरियाणा की, वो है जी नारनौल। कौन सी है जी, नारनौल। नारनौल डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द सॉल्ट माइंस, नमक की खदानों के लिए। ठीक है, नमक नार, नमक नार ऐसे याद कर सकते हैं। हरियाणा शेयर्स अ बॉर्डर विद विच यूनियन टेरिटरी, हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, कौन सी यूनियन टेरिटरी के साथ हरियाणा बॉर्डर शेयर करता है जी, तो द वन एंड ओनली दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के साथ जो है, दिल्ली के साथ हरियाणा जो है बॉर्डर शेयर करता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर इन हरियाणा, हरियाणा में पावर का सबसे मेन सोर्स कौन सा है जी, थर्मल पावर। थर्मल पावर कौन सी होती है, तापीय ऊर्जा, जो हमें किससे मिलती है जी, वायु से मिलती है, थर्मल पावर। वट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर इन इंडिया, दैट इज द थर्मल पावर। ठीक है। विच सिटी ऑफ हरियाणा इज क्लोजेस्ट टू द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, सबसे ज्यादा हरियाणा की जो नेशनल कैपिटल कौन सी हमारे देश की, दिल्ली है। दिल्ली से सबसे ज्यादा जो फेमस जो डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है वो कौन सी है, इसके पास में लगती है, दिल्ली के सबसे पास क्या है जी, फरीदाबाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस भड़खल लेक लोकेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, भड़खल लेक लोकेटेड इन फरीदाबाद। ठीक है, ये तो इजी है। विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द सौरो ऑफ हरियाणा, घग्गर रिवर। देखिए जी, यमुना घग्गर जो प्लांट था वो सबसे मोस्ट फर्टाइल प्लांट बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों रिवर निकलती हैं। और जो सौरो ऑफ हरियाणा बोला जाता है, जिसको टाइटल दिया गया है सौरो ऑफ हरियाणा का, दैट इज द घग्गर नदी, घग्गर रिवर, सौरो घग्गर, सौरो घग्गर। ठीक है। हरियाणा इज अ लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप, हरियाणा जो है बिल्कुल लीडिंग स्टेट है कौन सी प्रोडक्शन में, मतलब कि हरियाणा में अधिकतर मात्रा में उस चीज का उत्पादन हो रहा है, दैट इज द सनफ्लावर। सनफ्लावर मतलब कि सूरजमुखी का जो पौधे हैं वो हरियाणा में अच्छी मात्रा में उगाए जा रही हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स पॉटरी एंड हैंडीक्राफ्ट, अपनी जो है जी पॉट्स के लिए और हाथ से बनाई गई चीजों के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की सबसे ज्यादा फेमस है जी, झज्जर। किस लिए फेमस है, झज्जर। देखिए, अब झज्जर से हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो भिंडावास था, है ना, भिंडावास, भिंडावास थी जो वाइल्ड लाइफ थी, वाइल्ड भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ मिलती थी, ये झज्जर में। और झज्जर दूसरा क्या किस लिए फेमस हो गया, पॉटरी और हैंडक्राफ्ट्स के लिए।
पॉटरी और हैंडक्राफ्ट्स के लिए। साथ में जज्जर के साथ में क्या पड़ता है जी, मानेसर पड़ता है। मानेसर में क्या था, मानेसर में जी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा, इजी से याद हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। विच नेशनल हाईवे पासिस थ्रू हरियाणा कनेक्टिंग दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई को कौन कनेक्ट करता है, कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, दैट इज NH48। ये तो सबको जो भी जाते हैं उनको पता ही होगा। NH48 जो है जी दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं एक बार। ठीक है, दिल्ली और मुंबई को कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, NH4। 4 क्या होता है, ABCD, डी में क्या होता है, ठीक है, डी का नंबर क्या है, 4 है ना, तो 4 आ गया। और 8, 8 कैसे बन रहा है, 8 कैसे बन रहा है, देखिए एम को अगर हम ऐसे करेंगे तो वो 8 बन जाएगा। तो आप ट्रिक से याद कर रहे हैं ना, तो NH48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट मीन मेड लेक इन हरियाणा। में याद रखिएगा, इसमें जो है सबसे बड़ी मैन के द्वारा जो बनाई गई है, ये नेचुरल नहीं है, मैन के द्वारा जो लेक बनाई गई है हरियाणा में, वो कौन सी है जी, तिलियार लेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, तिलियार लेक है जी लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हरियाणा, तिलियार लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा इज द पानीपत। मैनचेस्टर, जब मैन के चेस्ट में दर्द होता है तो उसे क्या चाहिए होता है जी, पानी चाहिए होता है। तो मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है जी, पानीपत को बोला जाता है। ठीक है, द भाखरा नागल डैम इज लोके एसोसिएटेड विद विच रिवर दैट बेनिफिट्स हरियाणा। जो भाखरा नागल डैम है, ठीक है, भाखरा नागल डैम है जो, वो किससे, हरियाणा की कौन सी रिवर से जुड़ा हुआ है, या हरियाणा की कौन सी रिवर से उसमें पानी आता है, दैट इज दी सतलुज नदी, सतलुज रिवर। कौन सी है जी, सतलुज रिवर। ठीक है, 41 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमस बैटल दैट टुक प्लेस इन हरियाणा। हरियाणा में सबसे फेमस बैटल कौन सा है जो प्लेस वो हुआ था, तो पानीपत का युद्ध सबसे फेमस है जी। पानीपत का युद्ध जो है हरियाणा में पूरा जो बैटल हुए थे सबसे फेमस हुआ था। और पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, हमने कल की वीडियो में भी किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो कैसे याद किया था जी, पानीपत, पानीपत का, पानी में जब पत्था पहली बार गिरता है तो प्रथम युद्ध पहले से। ठीक है, पहला प्रथम युद्ध किस किस के बीच में होता है, पत्ते को क्या करना पड़ रहा है, सुखाना पड़ रहा है, तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी मार मार के सुखाते हैं ना, लोदी। और बराबर से सुखाना है तो बाबर के बीच में। ठीक है, ये प्रथम युद्ध हो गया। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था जी, हेमू के बीच में, हेमूचंद्र और किसके बीच में हुआ था जी, अकबर के बीच में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ था, अकबर विजय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच सिटी इन हरियाणा इज नॉन फॉर इट्स फर्नीचर इंडस्ट्री। हरियाणा की कौन सी जो सिटी है, कौन सा शहर है, वो फर्नीचर इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, फर्नीचर के लिए फेमस है, वहाँ पर फर्नीचर सबसे अच्छा बनता है। ठीक है, तो यमुनानगर, कौन सा है जी, यमुनानगर, यमुनानगर फेमस फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड। भिंडावास किस में था, झज्जर में था। सुल्तानपुर किस में था, गुरुग्राम में था। और कालेसर, कालेसर किस में है जी, यमुनानगर में। अब इसको तो याद करना बहुत आसान है, आपको पता होगा जी, कृष्ण जी के जो उसमें जब वो रिवर में डूबे थे तो सर्प था काले रंग का, ऐसे 7 मुंह वाला, तो उसको बोलते थे ना काला काला नाग बड़े वाला। तो कौन सी रिवर में था, यमुना रिवर में। तो यमुनानगर कालेसर नेशनल पार्क लोकेटेड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा इज फेमस फॉर इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT एंड NIT। कौन सी हरियाणा की ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी इंस्टीट्यूशन के लिए, यानी कि बहुत अच्छी एजुकेशन के लिए फेमस है, साथ में उसमें IIT भी शामिल है और NIT भी शामिल है, तो दैट इज द कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सबसे ज़्यादा फेमस है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे कि कुरुक्षेत्र में तो ऐसे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख के ऐसे विद्वान बनाए जाएंगे जो आने वाले युद्धों के लिए तैयार होंगे तो याद कर सकते हैं। विच रिवर फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अम्बाला। अम्बाला में से कौन सी रिवर जो है वो होती है, गुजरती है। ठीक है, तो घग्गर नदी, घग्गर नदी जो है अम्बाला की डिस्ट्रिक्ट से पाई जाती है। और हरियाणा के जो साउदर्न ईस्टर्न साउदर्न रीजन में है, साउदर्न रीजन में कौन सी नदी आ रही थी जी, यमुना रिवर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। व्हाट इज द मेन सीजन फॉर व्हीट कल्टीवेशन इन हरियाणा? हरियाणा में गेहूं उत्पादन के लिए सबसे अच्छा सीजन कौन सा है? तो रबी का सीजन है। कौन सा है जी? रबी का सीजन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, रबी कौन से सीजन में आता है और खरीफ कौन से सीजन में उगाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जी। जो खरीफ की फसल है वो गर्मियों में होती है और रबी की फसल है वो सर्दियों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर का। हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी रेवेन्यू डिविजन्स? जो हरियाणा है वो कितने रेवेन्यू डिविजन्स, यानी कि जहाँ से टैक्स वसूला जाता है, तो मेनली जो है 4 भागों में विभाजित है। इन चारों भागों में से एक साथ पूरे हरियाणा का जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, which is the famous thermal power plant located in Haryana? फेमस थर्मल पावर प्लांट कौन सा है जी? फेमस थर्मल पावर प्लांट है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। किसमें है जी? पानीपत। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, पानी से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। 49 नंबर का। विच टाउन इन हरियाणा इज फेमस फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद द महाभारत? पता है ना, इजीली है। महाभारत से कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है या कौन सा एरिया फेमस है? दैट इज अ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था जी? महाभारत का युद्ध हुआ था, तो सबको पता है ये तो। विच सिटी ऑफ हरियाणा इज नोन एज द ग्रीन सिटी? ग्रीन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है जी पंचकुला को। अब छोटा है तो उसमें सबसे ज्यादा पेड़ पौधे लगा दिए, याद कर लीजिएगा। तो पंचकुला क्या है? पंचकुला ग्रीन सिटी के नाम से फेमस हो गया। पंचकुला स्मॉलेस्ट एरिया भी है। ठीक है, और बिगेस्ट एरिया क्या था जी? भिवानी। उम्मीद है कि ये 50 क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने में इजी होंगे। आज के क्वेश्चंस मैंने थोड़े से इजी सेलेक्ट किए थे ताकि आपको रिवाइज करने में इजी हो और बार बार आपको जो है कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्वेश्चंस आपको 2-3 बार तो रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।